हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को अगर आंसर की डेट के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो फटाफट से कमेंट करना। डेट एक ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, उसके ऊपर 100 कमेंट्स होने चाहिए बच्चों और 100 लाइक्स, तो मैं तुरंत वो वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगी। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं हर एक शिफ्ट के बारे में बात करने वाली हूँ कि आप लोगों की शिफ्ट वाइज जो भी मार्क्स आते हैं उस पर आपकी क्या परसेंटाइल बन सकती है, क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक शिफ्ट के ऊपर बात करेगी और मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एक्यूरेट आप लोगों को मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताऊँगी हर एक शिफ्ट के लिए। तो बिल्कुल एंड तक बने हैं ना बच्चों। सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन तक रहूँगी, आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगी। एवरीडे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँगी और हर वीडियो के बाद मैं एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ एक लकी सब्सक्राइबर को। तो अगर आपको ही बनना होगा तो फटाफट से आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। पिछले वीडियो की विनर जो थी वो समीक्षा नाम की लड़की थी, आप भी बन सकते हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों सबसे पहले परसेंटाइल का मतलब समझते हैं। ठीक है, अगर आपकी 90 परसेंटाइल आती है इसका मतलब क्या है। अगर आपकी शिफ्ट में 100 बच्चे बैठे थे और आपकी आई है 90 परसेंटाइल, यानी कि आपकी शिफ्ट में आपसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं 10 बच्चों के हैं और आपसे कम मार्क्स जो हैं वो 90 बच्चों के हैं। ठीक है, ये होता है परसेंटाइल का मतलब। परसेंटाइल डिपेंड करता है टॉपर की मार्क्स के ऊपर, यानी कि जो टॉपर होता है आपकी शिफ्ट का उसको मिलती है 100 परसेंटाइल या फिर 99.99 परसेंटाइल। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आपके नीचे की परसेंटाइल कम होती जाती है मार्क्स के हिसाब से। तो पहला फैक्टर तो हुआ टॉपर की शिफ्ट। दूसरा फैक्टर होता है आपका डिफ़िकल्टी लेवल, यानी कि क्या होता है, जैसे कि फॉर सपोज 3 टाइप की डिफ़िकल्टी लेवल होती है, इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट। जो बच्चों की शिफ्ट इजी थी वो बच्चों के ज़्यादा स्कोर पे कम परसेंटाइल आती है। ठीक है, जो शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी उस पर बच्चे कम स्कोर करेंगे। बच्चे अगर कम स्कोर कर रहे हैं यानी कि उनकी परसेंटाइल ज़्यादा बनती है। यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, कम परसेंटाइल स्कोर करोगे। अगर आपकी डिफ़िकल्ट शिफ्ट है तो आप कम मार्क्स स्कोर करोगे और ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये परसेंटाइल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों के दिमाग में कि दीदी हर शिफ्ट की अलग अलग परसेंटाइल क्यों होती है। ठीक है, तो हर शिफ्ट की अलग अलग परसेंटाइल इसीलिए होती है क्योंकि हर एक शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल अलग होती है। जो शिफ्ट इजी थी, जो शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, जो शिफ्ट मॉडरेट थी, उन सब की परसेंटाइल अलग होती है। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखेंगे क्योंकि हर एक बच्चे के सेम मार्क्स पे सेम परसेंटाइल नहीं आएंगी। फॉर सपोज आपके 100 मार्क्स आते हैं, आपके फ्रेंड के 100 मार्क्स आते हैं, लेकिन आप दोनों अलग शिफ्ट में थे तो आप दोनों की परसेंटाइल अलग होगी बच्चों। तो ये पूरी चीज़ आप लोगों को सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। अब हम देखते हैं डिटेल में मार्क्स कितने मार्क्स पे आपकी कितनी परसेंटाइल आएंगी। और बच्चों जो ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट आज डिस्कस होने वाला है उसकी PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे आप इसे 1-on-1 भी बात कर सकते हो। व्हाट्सएप एकदम फ्री है आप लोगों के लिए, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। मैं पर्सनली वहाँ पर आप लोगों के डाउट सॉल्व करती हूँ। वो जानने से पहले बच्चों एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखना कि महाराष्ट्र में आपके 300 से 400 कॉलेजेस हैं। ठीक है, यानी कि हर कॉलेज का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कट ऑफ किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके जेंडर के ऊपर, ठीक है, आपको कौन सी ब्रांच पे जाना है उसके ऊपर, आपकी कैटेगरी के ऊपर, ठीक है, और कॉलेज के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी कट ऑफ डिसाइड करती है। आप सोचो 300-400 कॉलेजेस और इतने सारे फैक्टर्स जो कि कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, तो हज़ारों कॉम्बिनेशन बनता है कट ऑफ के। ठीक है, अब आपको जो कॉलेज लिस्ट बनानी होती है वो इन्हीं कट ऑफ के हिसाब से बनानी होती है। ठीक है, आप लोगों को कॉलेज लिस्ट में कॉलेजेस डालने होते हैं प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, वो आप लोगों को कैपरॉन में डालना होता है, उसके हिसाब से कॉलेज बनता है। अब आपको तो कट ऑफ नहीं पता है, आपने तो उतनी रिसर्च नहीं करी, आप तो बच्चे हो, ना कि आपके पेरेंट्स को पता है, ना कि आप ये पता कर सकते हो डेटा। ठीक है, लेकिन हमारी जो काउंसलर्स हैं वो एक्सपर्ट है बच्चों इन चीज़ों में, उनको सारी डिटेल्स पता है, उनको सारे कट ऑफ्स पता है, उनके पास पूरा डेटा है। वो लोग आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएंगे और एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट का मतलब है एक बेस्ट कॉलेज में जाना। ठीक है, तो अगर आप लोगों की कॉलेज लिस्ट ढंग से बनी हुई होगी तो आप डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे, चाहे आपकी कम परसेंटाइल आए चाहे आपकी ज़्यादा परसेंटाइल आए। और अभी आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 50% काम हुआ है एग्ज़ाम देना। अभी मेन काम आप लोगों का बचा है एक बेस्ट कॉलेज में जाना, और इस चीज़ को आप लोग गड़बड़ नहीं कर सकते हो बेटा, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। इसीलिए काउंसलिंग ज्वाइन करो। कॉलेज लिस्ट के साथ साथ वो काउंसलर आपके साथ 24/7 रहेगा, अभी से लेकर एडमिशन होने तक आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। आप लोगों को कोई भी प्रोसेस में, डॉक्यूमेंटेशन में, फीस, एडमिशन्स,
थॉट राउंड, मैनेजमेंट राउंड, सब में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये काउंसलिंग आप लोगों के लिए फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, आप लोगों का पैसा बचा सकती है, मम्मी पापा का पैसा बचा सकती है, आप लोगों का फ्यूचर बचा सकती है, ठीक है। तो काउंसलिंग को पक्का ज्वाइन कर लेना बेटा, आप लोगों के फ्यूचर की बात है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, काउंसलिंग के बैच में आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हर एक शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल। ये ज़रूरी क्यों है, इससे आपकी परसेंटाइल पता लगेगी, ठीक है। अब ये डेटा बहुत आप लोगों के बहुत सारे लाखों बच्चों से बात करने के बाद निकाला गया है। हमने खुद ने पेपर देखा है, जो भी क्वेश्चंस आए थे उसके हिसाब से ही ये डिसाइड हुआ है। तो ये सही है, आप लोगों को फटाफट सुन लेना है कौन सी शिफ्ट कैसी थी और उसे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। हर एक बच्चा अपनी शिफ्ट मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बताएगा, ठीक है। तो बच्चों, 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, दूसरी मॉडरेट थी। 20 अप्रैल की पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी मॉडरेट थी। 21 अप्रैल की पहली शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, दूसरी मॉडरेट थी। 22 की पहली शिफ्ट इजी थी, दूसरी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। 23 अप्रैल की पहली शिफ्ट थी मॉडरेट, दूसरी शिफ्ट थी डिफ़िकल्ट। उसके बाद 24 को कोई एग्ज़ाम नहीं था। 25 अप्रैल को आपकी पहली शिफ्ट थी इजी, दूसरी शिफ्ट थी डिफ़िकल्ट। 26 अप्रैल की पहली शिफ्ट थी मॉडरेट और दूसरी शिफ्ट थी डिफ़िकल्ट। 27 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो कि 5 मई को हुई थी वो थी मॉडरेट, और 27 अप्रैल की जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी वो इजी थी बेटा, ठीक है। इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना चाहिए आप लोगों की शिफ्ट के हिसाब से। तो बेटा, अभी हमने क्या समझा, आपकी शिफ्ट की डिफ़िकल्टी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अपनी शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लिख ली। अब मैं आपको मार्क्स बताऊंगी और उसके हिसाब से परसेंटाइल बताऊंगी, लेकिन वो आपको उसमें मॉडिफिकेशंस करनी होगी अपनी शिफ्ट के हिसाब से, ठीक है। वो ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हर एक शिफ्ट के लिए क्या मॉडिफिकेशंस करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो उसको देखे बगैर मत जाना, ठीक है। जो बच्चा अभी बीच में छोड़कर चला जाएगा मार्क्स और परसेंटाइल देख के, वो गलत कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो आप लोगों को उसमें मॉडिफिकेशंस करनी है अपनी अपनी शिफ्ट के हिसाब से, क्योंकि वो डेटा एक्यूरेट है। तो प्लीज़ एंड तक देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बीच में अभी छोड़ के मत जाना, या फिर अभी कहीं पर भी बीच में मत छोड़ देना वीडियो को, ठीक है। अब फॉर सपोज अगर आपके 160 मार्क्स के ऊपर आते हैं तो आपकी परसेंटाइल जो बनेगी वो 99.5 के ऊपर जाएगी, ठीक है। ये जनरली टॉपर लोगों के मार्क्स होते हैं। उसके बाद 140 से 160 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में आएंगी। अगर आपके मार्क्स 130 से 140 के बीच में आते हैं तो परसेंटाइल 96 के आसपास आएगी। 110 से 130 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल 94 के ऊपर जाएगी। 100 से 110 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल 92 के ऊपर जाएगी। अगर आपके 95 से 100 मार्क्स आते हैं तो आपकी परसेंटाइल 85 के ऊपर जाएगी। 85 से 95 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो परसेंटाइल आपकी 75 के ऊपर जाएगी। अगर मार्क्स आप लोगों के 75 से 85 आते हैं तो आपकी परसेंटाइल जो है वो 60 परसेंटाइल के ऊपर जाएगी। 55 से 75 मार्क्स के बीच में अगर आपके आते हैं तो 50 परसेंटाइल के ऊपर मिलेंगे। 30 से 55 मार्क्स पे आप लोगों की जो परसेंटाइल है वो 45 आएगी, के ऊपर आएगी मतलब बेसिकली। और अगर आपके 30 मार्क्स के नीचे आते हैं तो आप लोगों की परसेंटाइल जो है 30 के नीचे आएगी बेटा। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपकी कम परसेंटाइल बने चाहे ज़्यादा परसेंटाइल बने, बेस्ट कॉलेज में आप जाओगे अगर आपकी बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनी हुई होगी, और वो बेस्ट कॉलेज लिस्ट बच्चों हमारे काउंसलर्स बनाएंगे आपका पूरा डेटा रिसर्च करके, आपकी कास्ट, आपकी परसेंटाइल, आपकी कैटेगरी, आपकी सिटी प्रेफरेंस, आपकी ब्रांच प्रेफरेंस के हिसाब से। तो प्लीज़ बच्चों काउंसलर्स की हेल्प लेके अपनी लिस्ट बनवा लेना। काउंसलर्स के वजह से आप लोग महाराष्ट्र के नंबर 1 कॉलेज पे जाओगे। एग्ज़ाम खजाना के बच्चे आज COAP, VGTI, वालचंद, PICT, VIT, SPIT, इन सारे बढ़िया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ोगे बेटा। तो काउंसलिंग को पक्का ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैंने दे दी। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखा वो उन बच्चों के लिए था जिनकी शिफ्ट मॉडरेट थी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों की शिफ्ट मॉडरेट थी वो लोग उस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के हिसाब से जा सकते हैं। अब जिन बच्चों की शिफ्ट इजी थी, ठीक है, उनकी ये मार्क्स पे परसेंटाइल कम बनेगी, ठीक है। तो फॉर सपोज मैंने क्या बताया था, आप लोगों ने नोट डाउन करा होगा कि 130 से 140 मार्क्स पे 96 परसेंटाइल बनेगी। अब इजी शिफ्ट वाले बच्चों को क्या करना है, 1 परसेंटाइल रिड्यूस कर देना है, -1 परसेंटाइल कर देना है। तो उनकी जो है 96 नहीं 95 परसेंटाइल बनेगी। अब जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको मेरी बताई हुई परसेंटाइल में +1 कर देना है। तो 130 से 140 मार्क्स
पे आप लोगों की जो परसेंटाइल है 96 की जगह +1 करके 97 परसेंटाइल बनेगी बच्चों। इस तरीके से हमने इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट शिफ्ट की मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखी है बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपकी कितनी भी परसेंटाइल बन रही है, आपके हिसाब से आपको जो भी लग रहा है आप कितने मार्क्स आने वाले, आप लोगों को बेस्ट कॉलेज में मैं पहुँचा कर रहूँगी, इस चीज़ का मैंने आपको वादा दे दिया बच्चों। आप लोगों का फ्यूचर मेरे हाथों में, सेफ हाथों में, ठीक है। आप लोग प्लीज़ काउंसलिंग को ज्वाइन कर लेना बैच फुल होने से पहले, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट और लाइक कर देते हो तो आंसर की डेट और रिजल्ट डेट के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।